इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन दे दिए थे। अब जो मेनली चीज है उसको देखो तुम लोग, जो मेन तुम लोग को बार बार हर एक सवाल में ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। एक टर्म आता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ये क्या होता है? इट इज अ म्युनिसिपल वैल्यू डिसाइडेड बाय या डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड। मतलब वो वैल्यू जो कि म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से जो वैल्यू रहता है उसी को बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फिलहाल मैं लिखूं, फिर है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है? रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी मतलब एक ही टाइप के लोकेलिटी में, जैसे अगर हम नया बस्ती में रहते हैं तो नया बस्ती में मेरे घर जैसे घर का भाड़ा कितना चल रहा है उसी को बोला जाता है फेयर रेंट। मतलब रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। फिर आता है तुम्हारा स्टैंडर्ड रेंट, है ना? ये क्या होता है? रेंट डिसाइडेड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट डिसाइडेड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। जो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा रेंट डिसाइड किया जाता है उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड रेंट। अब ये तीनों से मेरे को कुछ निकालना है, तुम ऐसे समझो, मेरा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 1 लाख, फेयर रेंट दिया है 80,000 और ये दिया है 70,000, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर है। इससे रूल ये है कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का जो हायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोशनल रेंट। अब तुम लोग को हायर तो निकालने आता ही है कि 1,80,000 में बड़ा कौन सा है। तुम लोग बोलेगा कि भैया 1 लाख बड़ा है ना? अच्छा, जो नोशनल रेंट आया, नोशनल रेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं कर सकता है। मतलब ये जो है कभी भी इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है ना? तो अगर तुम वो बात करें तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेना है, तो हायर आया 1 लाख, और नोशनल रेंट जो हायर आया उसका और स्टैंडर्ड रेंट का छोटा लेना है, लोअर लेना है। इन दोनों का लोअर, फिर से बोलो, इन दोनों का हायर और इन दोनों का जो हायर आया उसका और इसका लोअर। माने इन दोनों में हायर देखा जाए तो ये हायर और इन दोनों में लोअर देखा जाए तो ये, तो मेरा स्टेप 1 आएगा, स्टेप 1 आएगा रीजनेबल रेंट, है ना? रीजनेबल रेंट कितना होगा? इन दोनों का हायर, हायर माने 1 लाख, और हायर और स्टैंडर्ड रेंट का लोअर, तो आएगा 70,000। ये 70,000 हो गया मेरा रीजनेबल रेंट। 70,000 क्या बोलेंगे? रीजनेबल रेंट। फिर से एक एग्जांपल, एग्जांपल 1 है ये, एग्जांपल 2 है ना? ग्रॉस इफेक्ट तुमको बता देते हैं, इसको एडजस्ट करना है। एक बार इसको कॉपी करो, एक बार इसको कॉपी करो, फटाक करो। अब देखो एग्जांपल 2, ये तो 1 था, एग्जांपल 2 में लेते हैं 80,000, 90,000 और 1 लाख, है ना? अब इन दोनों का फिर से बड़ा लेंगे। इन दोनों का बड़ा कितना है? 90,000, है ना? 19,000 और 1 लाख के बीच में छोटा लेंगे, तो छोटा कौन सा है? 90, यहाँ पर आएगा 90,000, ठीक है। केस 3 करें, ये 1,20,000, ये 1,50,000 और ये तुम्हारा 1,10,000। इन दोनों का पहले बड़ा कितना हुआ? 1,50,000, है ना?
फिर इन दोनों का छोटा छोटा कितना होगा 1,10,000, यहाँ पे कितना होगा चलेगा, कॉपी करो एक बार। डिफिनेशन लिख लो इसका, क्या बोले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सॉरी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड। म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से जो एनुअल वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर आता है तुम्हारा दूसरा पॉइंट फेयर रेट। रेंट ऑफ, ये सब डिफिनेशन आता है एग्जाम में, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, इट इज द रेंट डिसाइडेड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा जो रेंट डिसाइड किया जाता है उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड रेंट। चलेगा, तीन चीज लिखवा है, तीनों चीज का डिफिनेशन लिख दिए, देखो कॉपी करो। अब देखो अभी तक हम लोग स्टेप 1 तक किए हैं, है ना। इसके नीचे ना 2-3 डिफिनेशन का जगह छोड़ देना, पहले प्रैक्टिकल होता है फिर थ्योरी तुम लोग बताते हैं। ये स्टेप 1 हम लोग निकाल देते हैं। अब स्टेप 2 का बात करें तो एक वर्ड आता है एनुअल रेंट रिसीव्ड, एनुअल रेंट रिसीवेबल। एनुअल रेंट रिसीवेबल, इसमें से लेस करते हैं हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट, एनुअल रेंट रिसीवेबल, उसमें से लेस करते हैं हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट। लेट सपोज करो एनुअल रेंट रिसीवेबल है 90,000, अनरियलाइज्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया है, तो मेरा स्टेप 2 आ जाएगा एनुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, इसको अनरियलाइज्ड रेंट बोलेंगे। तो ये 90,000 ही हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1,10,000 लेस 10,000 तो आ जाएगा 1,00,000। यहाँ पे आएगा 1,20,000, अनरियलाइज्ड रेंट 30,000, ये आ जाएगा 30,000।
ये हो जाएगा मेरा स्टेप 2। स्टेप 2 का रूल क्या है? एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट। एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट को अगर हम लेस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा स्टेप 2 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अब एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट को, है ना, लेस कर देंगे तो मेरा स्टेप 2 आ जाएगा। अब मेरे पास स्टेप 1 भी है और मेरे पास स्टेप 2 भी है। स्टेप 1 से स्टेप 2 ये दोनों को कंपेयर करना है। लिखना है यहाँ पे हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 का क्या लेना है? हायर लेना है। अब बताओ, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, इन दोनों का हायर लेना है। हायर मैंने 70,000 90,000 में बड़ा कौन सा है? 90,000। 90,000 1 लाख में बड़ा कौन सा है? 1 लाख। 1,10,000 और 90,000 होगा। 1,10,000 और 90,000 में बड़ा कौन सा है? 1,10,000। तो ये तुम्हारा आ जाएगा हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। चलेगा? इतना पहले समझो, इतना को पहले कॉपी करो। क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो गया? एक बार हम बताएं। ये क्वेश्चन था, है ना? इन दोनों का हायर लेना है। हायर हुआ 500, है ना? हायर कितना हुआ? 500। जो हायर आया उसका और स्टैंडर्ड रेंट का लोअर लेना है, मतलब ये हो गया 500। इन दोनों से एक दूसरे से लेस करना है 850। अब इसका और इसका कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है। जो बड़ा है वो आएगा मेरा स्टेप 1 और स्टेप 2 का हायर। चलेगा? ओके। फिर क्या है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। इन दोनों का फिर से हायर, हायर ये निकला। इन दोनों का लोअर, हायर लोअर में 600 की था। इन दोनों को लेस करो आपस में तो 500। 600 और 500 में छोटा, सॉरी बड़ा 600 हो जाएगा। इन दोनों का बड़ा 1000, इन दोनों का छोटा 900। इसमें से ये लेस करेंगे तो 800। इन दोनों का छोटा बड़ा, सॉरी 900। कॉपी करो। ये तो एकदम सिंपल सा सवाल हो गया। एक्चुअली एग्जाम में ऐसे ही सवाल दे देता है। कभी कभी क्या करेगा ना, स्टेप 2 में गेम खेलेगा, है ना? आप पहले स्टेप 2 को अच्छे से सीखिए। स्टेप 2 में एक वर्ड आता है वैकेंसी पीरियड। स्टेप 2 निकालने के लिए एक वर्ड आता है वैकेंसी पीरियड। ये क्या होता है? मतलब वो पीरियड है, वो टाइम है जहां पे रूम जो है रेंट पे चला ही नहीं, घर भाड़ा पे चला ही नहीं, खाली रहा है। और खाली रहने की वजह से जो एनुअल रेंट रिसीव्ड है वो कम हो जाएगा मेरे को। मतलब मेरे को ऐसे देगा, रेंट रिसीव देगा, रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है, ठीक है? सपोज को 99,000, 1 लाख,
और 1,60,000 चलेगा। अनरियलाइज्ड रेंट दिया है 10,000, 5,000, 15,000। एक वर्ड दे दिया है वैकेंसी पीरियड, है ना। लेट्स सपोज इसमें 1 दिया है, इसमें 2 दिया है और इसमें 4 दिया है, ठीक है। वैकेंसी पीरियड मतलब वो पीरियड, ये मंथ में रहता है ना, वो पीरियड जब घर जो है खाली रहा है, भाड़ा पे चला ही नहीं है, घर रेंट पे चला ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन थे। और तुम लोग को स्टेप 2 के लिए हम क्या बोले थे कि हमको चाहिए एनुअल रेंट। हमको क्या चाहिए? एनुअल रेंट चाहिए। जबकि यहां पे जो वर्ड दिया है ये दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेंट रिसीव्ड एंड एनुअल रेंट। रेंट रिसीव उसी पीरियड के लिए रिसीव होगा जिस पीरियड में भाड़ा पे चला है घर, जबकि एनुअल रेंट का मतलब होता है साल भर में मेरे को रेंट कितना मिलना चाहिए था, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? एनुअल रेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल माने इतना एनुअल में कितना रिसीव हो जाना चाहिए। तो तुम इसको क्या करोगे, एक फॉर्मूला है जबरदस्ती का बनाया हुआ फॉर्मूला, रेंट रिसीव डिवाइडेड बाय 12 माइनस वैकेंसी पीरियड इनटू 12। मतलब भैया, मतलब ये जो रेंट रिसीव हुआ है, अच्छा पहला केस में 1 महीना घर खाली रहा है, तो हमको जो रेंट रिसीव हुआ है वो 11 महीने का हुआ है, सिंपल सा बात है। दूसरा साल में, दूसरा टर्म में, कंडीशन 2 में 2 महीना घर खाली रहा है, तो जो रेंट रिसीव है ये 10 महीना का है। तीसरा केस में 4 महीना घर खाली रहा है, तो जो रेंट रिसीव हुआ है ये कहीं ना कहीं 8 महीने का रेंट रिसीव हुआ है। तो ये जबरदस्ती का फॉर्मूला बना है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव कितना है? 99,000। 12 साल में 12 महीना होता है, वैकेंसी पीरियड 1 है, तो 12 माइनस 1 इनटू मल्टीप्लाई तो 12 से करना है क्योंकि एनुअली निकालना है ना। तो यहां पे आ जाएगा 1,08,000। 1,08,000। केस 2 का बात करें तो 1 लाख जो है डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 इंटू 12, यह आ जाएगा 1,20,000। तीसरा का निकाले तो तीसरा का कैसे निकलेगा? वही 1,60,000 डिवाइड बाई 12 माइनस 4, क्योंकि वैकेंसी पीरियड 4 है, इंटू 12, है ना। तो ये करीब कर आएगा 2,40,000। ये आ गया, हम लोग कन्वर्ट कर लिए एनुअल रेंट में। किसमें? एनुअल रेंट में। अब अनरियलाइज्ड रेंट तो पता ही है हमको, अनरियलाइज्ड रेंट दे दिया था, तो 10,000, 5,000 और 15,000। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 98,000, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1,50,000 और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 2,25,000। एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। कॉपी करो इसको।